सोचना इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। उसकी सोचें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कभी ये एहतियाती तौर पर कंसिशली सोचता है और कभी सोचें खुद ब खुद इसके दिल और दिमाग में दाखिल हो जाती हैं, जिन्हें कभी ये बाहर निकालता है और कभी इन्हें सीने से लगा देता है। कभी ये अपने बारे में सोचता है तो कभी ये दूसरों के बारे में सोचता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। सोचना इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। उसकी सोचें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कभी ये एहतियाती तौर पर कंसिशली सोचता है और कभी सोचें खुद ब खुद इसके दिल और दिमाग में दाखिल हो जाती हैं, जिन्हें कभी ये बाहर निकालता है और कभी इन्हें सीने से लगा देता है। कभी ये अपने बारे में सोचता है तो कभी ये दूसरों के बारे में सोचता है। ये सोचें बाज़-औक़ात ज़रूरी भी होती हैं तो कभी फ़िज़ूल भी, बल्कि बाज़ सूरतों में गुनाह भी। सोचों के पहलू मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी। सोचें उसकी दुनिया और आखिरत पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा असर अंदाज भी होती हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि उस पर अमल भी कर गुजरता है। हमें इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और हमें क्या सोचना चाहिए। इंसान कभी अपने बारे में और कभी दूसरों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है। पहले हम बात करते हैं कि इंसान अपने बारे में क्या सोचता है। हाँ जी, तो इंसान सोचता है मुझे तरक्की कैसे मिलेगी, मैं अपनी सलाहियतों को किस तरह बढ़ा सकता हूँ, मैं खुशहाल कैसे हो सकता हूँ, मुझे सहूलियात मिलनी चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरी इज़्ज़त की जाए, मुझे शोहरत मिले, मेरी वाह होनी चाहिए, मुझे मेरे हकूक़ मिलने चाहिए, मुझे तंग किया जाता है, मुझे सताया जाता है, मेरे सीने में जलने वाली इंतकाम की आग कैसे ठंडी हो सकती है, फ़लाँ काम करने से मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है, वगैरह वगैरह। इन मिसालों में मुस्बत और मनफी दोनों ऑप्शन शामिल हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी सोच मुस्बत हो लेकिन इस तक पहुंचने का तरीका इस्लामी तालीमात की रोशनी में जायज़ ना हो। जैसे माली तौर पर खुशहाल होने के लिए रिश्वत लेता है, तो ये तो गलत है ना, ये गलत बात है, ये नाजायज़ है। देखिए, बहुत सी बातें अपने ही बारे में सोचने की हैं, लेकिन हम बहुत कम सोचते हैं। इसमें से मैं आपको दो की मिसाल देती हूँ। नंबर 1, ये सोचना ज़रूरी है कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का बयान इस हदीस पाक में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब निगहबान हो और हर एक से उसकी रियाया यानी मातहतों और महकूम लोगों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे लोगों पर अमीर बनाया गया वो निगहबान है, उनसे उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। मर्द अपने अहले खाना पर निगहबान है, उससे उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। औरत अपने शोहर के घर और उसकी औलाद पर निगहबान है, वो उसके बारे में जवाब देगी। नंबर 2 है अपनी दुनिया ही नहीं आखिरत के बारे में भी सोचिए। कुरान पाक में है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि कल के लिए उसने क्या तैयार किया है, कल जो उसने आगे लेकर जाना है उसके लिए उसने क्या तैयारी की है, यानी रोज़े क़यामत के लिए उसने क्या अमाल इकट्ठे किए हैं। इस सोच के नतीजे में अपने अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचने और आखिरत के लिए सवाब का खजाना इकट्ठा करने का ज़हन बनेगा। अब बात आती है हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। लगता ऐसा है कि हम दूसरों के बारे में अपने से ज़्यादा सोचते हैं कि फ़लाँ ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों है, मसलन ये तो निकम्मा था, इसको नौकरी कैसे मिल गई है, रिश्वत दी होगी, एकदम इतना अमीर कैसे हो गया, करप्शन की होगी, इसे मकान का किराया नहीं देना आता था तो इसने अपना ज़ाती घर कैसे खरीद लिया, लंबा हाथ मारा होगा, बीवी का गुलाम है, इसे कुछ आता जाता नहीं है, खुशामदी है, इसे गरीबों का कोई एहसास ही नहीं है, ये कितना चालाक आदमी है, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता, अपनी औकात भूल गया है, कुत्ते की दुम की तरह है जो सीधी कभी हो ही नहीं सकती, मेरे दुश्मन से दोस्ती करके मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसे सिर्फ अपना मफाद अजीज़ है, मुझसे हसद करता है, झूठा और फ्राडिया है, नहरेबाज है, फ़लाँ जगह रिश्ता क्यों किया, वगैरह वगैरह। दूसरों के बारे में सोचने की इस तरह की सैकड़ों मिसालें बन सकती हैं। इन्हीं सोचों के नतीजे में किसी के बारे में अच्छी या बुरी राय भी कायम कर ली जाती है। बहरहाल इंसान दूसरों के बारे में मनफी सोचने से आगे जाकर अपनी लाइफ में लाखों के हिसाब से गुनाह कमा सकता है।
ان میں بدگمانی، عیب تلاش کرنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ شامل ہیں۔ دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے نا کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے خود جہنم کی آگ میں جلے گا اور ہولناک عذاب کا سامنا کرے گا۔ ابھی موقع ہے، سنبھل جائیں اور سچی توبہ کر لیں۔ اب رہا یہ سوال کہ دوسروں کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے، تو آپ کو مثبت اور اچھا سوچنے کی لاکھوں ڈائریکشنز مل جائیں گی۔ اگر کسی کو دیکھیں کہ اسے شریعت کے احکامات نہیں معلوم، یا وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ بہت سے فرائض جو ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو اسے سمجھانے کی سوچے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اے ایمان والو سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے تو سوچئے کہ مجھے اس کی عیادت کرنی ہے۔ اگر کوئی اپنے عزیز کی فوتگی یا اور کسی اور وجہ سے غمگین ہے تو اس سے تعزیت کرنی چاہیے۔ کوئی مظلوم ہے تو اسے ظلم سے بچانے کا سوچے، مایوس شخص کی مایوسی ختم کرنے کا سوچے، بے ہنر کو کوئی سکل سکھانے کا سوچے۔ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اچھا کام کر سکے، تو اس کا وسیلہ بننے کا سوچے۔ کوئی پریشان حال ہے، کوئی بے سہارا ہے، بالخصوص سیلاب، ایکسیڈنٹس کے متاثرین، ان کی عیادت کے بارے میں لازمی سوچیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، مثلاً آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچیں، انہیں علم سکھانے کا سوچیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپورٹر ہیں تو پیسنجرز کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ آفس میں مینیجر ہیں تو اپنے سٹاف کے فرائض اور ان کے حقوق کے بارے میں بھی لازمی سوچیں۔ اب ہے جی سوچ کا پاکیزہ کیسے کریں۔ دیکھیں انسان کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ سوچے، کیونکہ ہر سوچ سوچنے کی نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ سوچیں تو بن بلائے بھی آ جاتی ہیں، تو جس طرح پانی کو صاف کرنے کے لیے فلٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آلودہ پانی کو گزرنے نہیں دیتا بلکہ اسے صاف کر کے گزارتا ہے، اسی طرح اپنی سوچوں کو پاکیزہ اور صاف رکھنے کے لیے اپنا جو دل اور دماغ ہے اس میں ایک فلٹر کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو وہ آلودہ اور بری سوچوں کو روک دے۔ آج کل ایک عجیب ٹرینڈ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر دوسرا شخص اپنی پرابلم حل کرنے کے لیے الگ سے فارمولے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ایسے کروں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، پھر انہیں فالو کرتا ہے جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر قرآن اتارا، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ کہا جاتا ہے اسلام از دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اب ہمیں صرف اسے ڈیکوڈ کرنا ہے، اس لیے اسلامی نالج کے اصول کو اپنا ٹارگٹ بنا لیجئے۔ پھر آپ کو زندگی کا جو بھی ایشو ہو، آپ کی لائف میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اس کے لیے اسلامی طریقہ معلوم کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ اس عمل کا نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کا نظام ہمارے اللہ تعالیٰ کی کائنات کا بنایا ہوا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں بنانے والا یعنی اپنی بنائی ہوئی چیز کے فائدے یا نقصان کے بارے میں وہ سب سے زیادہ سوچتا ہے۔ Think about what you think and what should be thought۔ اللہ پاک ہمیں اچھا سوچنے کا شعور عطا فرمائے، آمین۔